लवनिमेष परमानुजुग बरष कल्प सरचंड भजसि न मन तेहि राम को कालु जासु को दंड। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। इंद्रपुत्र जयंत प्रभु श्री राम जी की नरलीला देखकर प्रभु की परीक्षा करने हेतु जब कौवा का रूप धारण करके आया था और प्रभु श्री राम जी तो जानकी जी की गोद में सोए हुए थे। उस समय जयंत ने जानकी जी के पैर में चोंच मारकर उड़ गया था। श्री जानकी जी के चरण से जब रक्त बहने लगा तब श्री रघुनाथ जी जागे। उन्होंने देखा कि श्री जानकी जी के चरण से रक्त की धारा बह रही है। इंद्रपुत्र जयंत की यह करतूत देखकर प्रभु को क्रोध आ गया और प्रभु ने तिनका उठाकर ब्रह्मास्त्र का संधान कर जयंत पर छोड़ दिया था। अपने पीछे प्रभु का बाण आया हुआ देखकर जयंत भयभीत होकर भागा। अपने पिता इंद्र के समीप पहुंचा, परंतु इंद्र ने भी उसकी सहायता करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। जो प्रभु से द्रोह करता है उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। और जयंत ने तो साक्षात भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी का अपराध किया था। प्रभु अपने प्रति किए हुए अपराध को तो क्षमा भी कर देते हैं, परंतु जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है फिर भगवान उसे क्षमा नहीं करते हैं। भूल कर भी कभी भगवान के भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। जो प्रभु से विमुख होता है उसके लिए पिता यम के समान हो जाते हैं। अमृत विष के समान और मित्र शत्रु के समान हो जाते हैं। जयंत अपनी प्राण की रक्षा हेतु भागता रहा, परंतु कहीं भी उसे आश्रय देने वाला नहीं मिला। अंत में भागते भागते जयंत को
देव ऋषि नारद जी मिल गए। देव ऋषि नारद जी संत हैं, भगवान के भक्त हैं। जयंत की ऐसी स्थिति देखकर उन्हें उन पर दया आ गई। देव ऋषि नारद जी ने कहा, जयंत, तुमने प्रभु के बल की परीक्षा लेनी चाहिए। अरे, प्रभु श्री राम तो साक्षात पूर्ण परम ब्रह्म है। जाओ जयंत, प्रभु के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो, माँ जानकी जी से क्षमा मांगो। वो तुम्हें अपराध को दूर कर देंगे, तुम्हें क्षमा कर देंगे। तब जयंत प्रभु के पास जाकर अपने प्राणों की रक्षा हेतु प्रार्थना करने लगा। यद्यपि उसने जो जानकी जी का अपराध किया था, उसके लिए तो प्राण दंड देना ही उचित था, परंतु दयामय प्रभु ने उससे एक नेत्र से रहित कर दिया। आज जानकी जी वही प्रसंग, इंद्रपुत्र जयंत की कथा, एकांत रहस्य को जो सीताराम जी के अलावा कोई नहीं जानता था, श्री जानकी जी वही कथा स्मरण करके, वही प्रसंग याद करके श्री हनुमान जी से कह रही है कि हे पुत्र, ये कथा तुम प्रभु को अवश्य सुनाना। मेरे लिए छोटा सा अपराध करने पर प्रभु ने एक कौवे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया और उसको भारी दंड दिया था। मुझे थोड़ा सा कष्ट में देखकर प्रभु ने द्रवित होकर भारी पुरुषार्थ किया था। अब तो प्रभु, मैं उससे भी अधिक भारी संकट में हूँ। जिसने मुझे चोरी से हर लिया है, ऐसे महान अपराधी को आप क्यों क्षमा कर रहे हैं? हे प्रभु, हे नाथ, दुष्ट रावण पर अपना अति प्रबल उत्साह दिखलाकर उसका नाश कर दीजिए। श्री जानकी जी ने कहा, हे पुत्र हनुमान, प्रभु के पास से जाकर जब तुम उनके सीख के बाण का इतना प्रभाव कहोगे, तब उनके पास जो दिव्य अस्त्र हैं, तो उसका प्रभाव तो फिर क्या कहना है। श्री जानकी जी कह रही है कि हनुमान, प्रभु से कहना कि यदि महीने भर में प्रभु नहीं आए, तो फिर वे मुझे जीवित नहीं पावेंगे। इस प्रकार से श्री जानकी जी हनुमान जी से कह रही है कि प्रभु से मेरा इस प्रकार निवेदन करना, प्रार्थना करना। आगे कथा में क्या संवाद होता है, हम कल पुनः इस मंगलमयी कथा का श्रवण कर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। लवनिमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड भजसि न मन
कालु जासु को दंड। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।